साथियों नमस्कार। साथियों कैसे हैं? मैं आशा करता हूँ मेरे भाई आप सब बेहतरीन होंगे, अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई लगन और तन्मयता के साथ कर रहे होंगे। मेरे भाई एक चीज़ ध्यान देना कि जैसा कि आपको पता है कि हमारी आज 2 क्लास कंप्लीट हो चुकी थी, 2 वीडियो आपको ऑलरेडी मिल चुकी थी। आज ये तीसरी वीडियो होगी हिंदी भाषा के विकास पे। और मेरे भाई जो ये वीडियो है आज बहुत बड़ी वीडियो नहीं होगी, थोड़ी-सी छोटी ही वीडियो होगी, लेकिन वो हर एक चीज़ आपको मिल जाएगी इस वीडियो में जो वहाँ पर छूटी हुई थी। एक चीज़ ध्यान देना मेरे भाई, जैसा कि आपने हिंदी भाषा के विकास के बारे में पढ़ के हमने लिपि के बारे में पढ़ लिया था। अब लिपि से हम थोड़ा-सा आगे बढ़ते हैं। जैसे हमने एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देना, आज हम क्या पढ़ लेते हैं, एक तरफ तो अपभ्रंश था और उसके बाद उसकी उपभाषाएँ, तो उनके बारे में पढ़ेंगे थोड़ा-सा क्योंकि वहाँ से बोर्ड में कहीं न कहीं एक आध सवाल बन जाता है। तो मेरे भाई आगे हम क्लास लेने से पहले माता सरस्वती का एक बार ध्यान करेंगे और हम आगे अपनी कक्षा फिर प्रारंभ करते हैं। तो चलिए आप लोग बिल्कुल माता सरस्वती का ध्यान कर लेंगे और आगे बढ़ेंगे। ध्यान से देखेंगे मेरे भाई, आज सबसे पहले हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले एक चीज़ ध्यान देना मेरे भाई, आज हम सबसे पहले एक हेडिंग डालेंगे। कौन सी? अपभ्रंश और आधुनिक भाषा, है ना? या लिख सकते हो अपभ्रंश और आधुनिक भारतीय भाषा। एक हेडिंग आप बनाएंगे। एक तो बनाइएगा आप अपभ्रंश, एक हेडिंग मेरे भाई बनाना अपभ्रंश, है ना? और एक हेडिंग बना लेना, क्या बनाएंगे? आधुनिक भारतीय भाषाएं। आधुनिक भारतीय भाषाएं। अब ध्यान से देखना, यहां से एक सवाल तो बन जाता है ना? आप देखेंगे भाई इस टाइप यहां से सवाल बने हुए हैं। जैसे अगर आपसे मैं बात करूं, यहाँ पे सबसे पहले किस अपभ्रंश की बात करता हूं तो बोलना मेरे भाई सौर सैनी अपभ्रंश। किस अपभ्रंश की मैं आपसे बात कर रहा हूं तो मेरे भाई सौर सैनी अपभ्रंश की मैं आपसे बात कर रहा हूं। किस अपभ्रंश का? तो बोलो मेरे भाई सौर सैनी अपभ्रंश। और जो सौर सैनी अपभ्रंश है इसके अंतर्गत कितनी उपभाषाएं आती हैं तो याद रखना, इसके अंतर्गत भैया 4 उपभाषाएं रखना। पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, यहां लिखेंगे पश्चिमी हिंदी, एक लिखना मेरे भाई यहां पे पश्चिमी हिंदी, एक लिखना राजस्थानी हिंदी, यहां पे लिखना दूसरा राजस्थानी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, और लिखेंगे मेरे भाई गुजराती हिंदी और पहाड़ी हिंदी। सॉरी, गुजराती हिंदी, गुजराती हिंदी आती है इसी में। हिंदी ना लिखो, ऐसे लिख दो, गुजराती हिंदी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, हिंदी लिख लो, गुजराती और पहाड़ी हिंदी। एक और कौन सी? पहाड़ी हिंदी। इस चीज को याद रखेंगे कि भैया सौरसैनी अपभ्रंश के अंतर्गत कितनी हिंदी की भाषाएं उपभाषाएं आती हैं तो बोलेंगे भैया सौरसैनी अपभ्रंश के अंतर्गत 4 उपभाषाएं आती हैं। पहली उपभाषा का नाम क्या बोलेंगे भैया? आप बोलेंगे पश्चिमी हिंदी। दूसरी उपभाषा राजस्थानी हिंदी। तीसरी उपभाषा भैया वहीं से बोलेंगे गुजराती हिंदी। और आगे पढ़ेंगे हम कौन सी? पहाड़ी हिंदी। तो ठीक ना, गुजरात, पहाड़, राजस्थान और पश्चिमी हिंदी। अगले अपभ्रंश का नाम लिखेंगे आप मागधी। अगले का क्या नाम लिखेंगे आप? मागधी। और आपको पता होना चाहिए भैया मागधी में कौन सा आता है, तो मागधी में भी 4 आ जाएंगे। वो मागधी में कौन कौन आते हैं इनको भी नोट करेंगे आप। तो बोलेंगे बिहारी, एक तो बिहारी आता है, ठीक है। एक तो बंगला आएगा मेरे भाई, कौन सा? बांग्ला आ जाएगा। एक बिहारी आ जाएगा, एक बांग्ला आ जाएगा, ठीक है। अगली भाषा क्या लिखेंगे? उड़िया है, असमिया है। उड़िया और क्या हो जाएगा? असमिया। उड़िया और कौन सी मेरे भाई? असमिया। ये हो जाएंगी मागधी के अंतर्गत। उसके बाद आप देखेंगे ध्यान से सौरसैनी अपभ्रंश, मागधी अपभ्रंश। इसके बाद क्या? अर्ध मागधी अपभ्रंश। क्या हो जाए? अर्ध मागधी अपभ्रंश। अर्ध मागधी अपभ्रंश। और इस अर्ध मागधी अपभ्रंश के अंतर्गत एक भाषा मात्र आती है, जिस भाषा का नाम बोलेंगे कौन सी हिंदी? तो मेरे भाई पूर्वी हिंदी। कौन सी हिंदी आएगी? पूर्वी हिंदी। एक बार फिर से आप पढ़ेंगे
सौर सैनी अपभ्रंश के अंतर्गत कौन कौन सी भाषा, भैया 4 भाषाएं आती हैं। कौन कौन सी? पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, गुजराती हिंदी, पहाड़ी हिंदी। उसके बाद कौन सी है? मागधी में। मागधी में कौन कौन सा आएगा? बोलोगे सर एक तो असमिया आएगा, एक तो उड़िया आएगा। एक असमिया आएगा, एक उड़िया आएगा, बिहारी और बंगला आएगा। ठीक है। और हमने बताया अर्ध मागधी में कौन सी भाषा आएगी? बोलोगे मेरे भाई पूर्वी हिंदी आएगी। उसके बाद लिखेंगे एक और ब्राचड़। एक कौन सा अपभ्रंश है? ब्राचड़। और ब्राचड़ अपभ्रंश के अंतर्गत कौन आएगा? तो बोलोगे भैया ब्राचड़ अपभ्रंश के अंतर्गत आता है कौन सी भाषा? सिंधी। कौन सी मेरी भाई? तो बोलोगे भैया सिंधी आ जाएगी, सिंधी। एक और लिखना मेरे भाई, अगला लिखेंगे महाराष्ट्री। महाराष्ट्री, और महाराष्ट्री के अंतर्गत कौन सी आएगी? तो आप लिखेंगे भैया महाराष्ट्र के अंतर्गत महाराष्ट्र में कौन सी भाषा ज्यादातर बोला जाता है? सर मराठी। तो बस इतना याद रखना, मराठी कहां से? महाराष्ट्री। एक लास्ट इसमें लिखेंगे कौन सा? पैसाची। क्या लिखोगे मेरे भाई? पैसाची। और पैसाची के अंतर्गत कौन आता है? बोलोगे भैया पंजाबी और लहदा। कौन सा? पंजाबी और लहदा। ये हो जाएंगी आपकी पंजाबी और लहदा। ये 2 भाषा इसमें आ जाती, उपभाषाएं। यहां तक आप नोट कर ले जाओगे मेरे भाई। ध्यान से फिर से देखना, सौरसैनी अपभ्रंश के अंतर्गत कौन सी भाषाएं? तो भैया सौरसैनी अपभ्रंश के अंतर्गत, सौरसैनी अपभ्रंश के अंतर्गत कितनी भाषाएं आती है? सौरसैनी अपभ्रंश के अंतर्गत 4 भाषाएं आती हैं। पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, गुजराती हिंदी और पहाड़ी हिंदी, है ना। जबकि मागधी की मैं बात आपसे करूंगा तो मागधी के अंतर्गत कितनी भाषाएं आती हैं? तो बोलोगे सर उपभाषाएं हैं, ये सब उपभाषाएं हैं। बिहारी, बंगला, उड़िया और असमिया आता है। जबकि अर्ध मागधी की मैं बात करूंगा तो सर बोलोगे एक ही भाषा, पूर्वी हिंदी। ब्राचड़ की बात करूंगा तो भैया सिंधी, है ना। महाराष्ट्री की बात करूंगा कौन सा? तो मराठी बोलोगे। और पैसाची की बात करूंगा तो मेरे भाई पंजाबी और लहदा बोलेंगे। ठीक है ना, पंजाबी और लहदा बोलेंगे। ये चीज क्लियर हो जाएगी बिल्कुल। यहां से देखो पैसाची पंजाबी और लहदा, महाराष्ट्री मराठी भैया, ब्राचड़ में सिंधी बोलेंगे आप, अर्धमागधी पूर्वी हिंदी बोलेंगे। ये तो 4 बिल्कुल आराम से तैयार हो जाएगा। कंफ्यूजन थोड़ा सा मागधी में बनेगा, लेकिन याद रखना बिहार और बंगला, बा से बिहार, बा से बंगला, तो बिहार बंगला साथ में रखना। उड़िया और असमिया, है ना। उड़ीसा, असम, उड़िया और असमिया, तो याद रखेंगे बिहार, बंगला, उड़िया, असमिया। ऊपर वाले में क्या? सौरसैनी में सर पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, गुजराती हिंदी, पहाड़ी हिंदी। ठीक है, क्लियर ना मेरे भाई। एक चीज एक बार ध्यान से देखना, मैं इसको लिखता हूं सौरसैनी, मागधी, अर्धमागधी, ब्राचड़, महाराष्ट्री, पैसाची। ध्यान से देखना क्या बोलेंगे सर। पहले क्या था? सौरसैनी अपभ्रंश। पहले क्या था मेरे भाई? सौरसैनी अपभ्रंश हो जाए ना, सौरसैनी अपभ्रंश। दूसरा क्या मेरे भाई? मागधी अपभ्रंश। तीसरा क्या था? अर्धमागधी था, है ना, अर्धमागधी था। अब बताओ क्या था आगे? ब्राचड़ था। क्या था मेरे भाई? ब्राचड़ था। उसके बाद क्या था बताना एक बार। ब्राचड़ के बाद सर महाराष्ट्र, है ना, महाराष्ट्र था ना। क्या था? ध्यान से एक बार क्या था। उसके बाद एक पैसाची था। महाराष्ट्री था ना भाई। और उस महाराष्ट्र में कौन सा आता है? तो वही महाराष्ट्र के अंदर देखो यही तो भाषा आती है, क्या बोलते हैं उसको? ये देखो महाराष्ट्री। और महाराष्ट्री के अंतर्गत हम देखो ध्यान से, अब इसको आप अपनी कॉपी में बिल्कुल लिखेंगे। अगर आप वीडियो देख रहे हैं मेरे भाई तो इसको अपनी कॉपी में लिखेंगे। सर सौरसैनी अपभ्रंश के अंतर्गत पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, गुजराती हिंदी आती है ना। लिख ले जाओगे ना मेरे भाई। सौरसैनी अपभ्रंश के अंतर्गत कौन सी? पहाड़ी हिंदी, है ना। आगे पीछे बोलो कोई दिक्कत नहीं है। पहाड़ी हिंदी, गुजराती हिंदी, राजस्थानी हिंदी और पश्चिमी हिंदी आती है। मागधी के अंदर सर मगध बिहार से है तो बिहार और बंगला, बिहारी हिंदी और बंगला, है ना, बंगला हिंदी। और उसके बाद क्या हो जाएगा? उड़िया और असमिया भी इसी के अंतर्गत आती है। अगर मैं बोलूंगा मेरे भाई अर्धमागधी, अर्धमागधी में कौन आएगा? तो बोलोगे सर एक ही भाषा आएगी, वो पूर्वी हिंदी हो जाएगी। जबकि ब्राचड़ की मैं आपसे बात करूंगा तो याद रखना मेरे भाई ब्राचड़ में सिंधी भाषा आएगी, है ना। और यहाँ पे महाराष्ट्री में आएंगे तो मराठी भाषा आएगी। और पैसाची में आएंगे तो क्या बोलेंगे? पैसाची में तो बोलेंगे मेरे भाई पैसाची जो भाषा थी वो कौन सी भाषा थी? बोलना एक बार। बोलेंगे भैया पैसाची में पंजाबी और लहदा थी। अब इसको एक बार जरूर लिखना। ऐसा एक बार आप करने के बाद इसको एक बार जरूर लिखने का प्रयास करना। अगर इस तरीके से लिख ले जाओगे मेरे भाई तो 100% आपको तैयार हो जाएगा।
ठीक है ना। ठीक, आगे हम बढ़ते हैं। ये भाषा बहुत जरूरी है और ये कुछ चीजें होती हम भैया याद कर लेंगे आगे चल के, नहीं ऐसा नहीं करना है। जितना पढ़ते चलना उतना याद करते चलना है। इसके बाद इसके मैं क्वेश्चंस लगाऊंगा, इस क्वेश्चंस को भी आप करेंगे। यूपीएसआई में जितने भी, देखना ध्यान से, यूपीपी और यूपीएसआई में जितने भी पेपर में सवाल इसमें से बने हैं सबके सब करवा देंगे हम, है ना। आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखेंगे मेरे भाई। आगे क्या लिखते हैं इसमें थोड़ा सा ध्यान देना। आगे हम लिखेंगे इसमें, सबसे पहले एक हेडिंग बनाना आप, एक हेडिंग बनाना आप भैया, उपभाषाएं और बोली। एक हेडिंग बनाएंगे आप, उपभाषाएं, उपभाषाएं और बोली। एक हेडिंग बनाएंगे आप, उपभाषाएं, और यहां पे एक तरफ बनाना बोली। अब एक एक उपभाषा के अंतर्गत जितनी बोलियां आती हैं उन सबको लिखेंगे। जैसे पहली उपभाषा में अगर लिखूं यहाँ पे, तो पहली उपभाषा मेरे भाई लिखेंगे सौर सैनी अपभ्रंश के अंतर्गत पश्चिमी हिंदी आती है। क्या लिखोगे? पश्चिमी हिंदी। अभी आपने देखा सौर सैनी अपभ्रंश के अंतर्गत कितनी भाषाएं आती थी सर? सौर सैनी अपभ्रंश के अंतर्गत 4 भाषाएं, जिसमें आता पश्चिमी हिंदी। और पश्चिमी हिंदी में कितनी भाषाएं आएंगी? तो अब आप लिखेंगे, बताना एक बार। अगर हम आपसे बोलेंगे ये पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कितनी भाषाएं आएंगी, तो एक तो खड़ी बोली आएगी, है ना। एक कौन सी आएगी मेरे भाई? तो बोलो एक बार, खड़ी बोली। खड़ी बोली को ही अन्य नाम देते हैं कौरवी। इसका अन्य नाम क्या बोलते हैं? कौरवी बोलते हैं। इसका अन्य नाम क्या हो जाएगा मेरे भाई? इसका अन्य नाम क्या होगा? कौरवी हो जाएगा। ठीक है, इसके आगे हम, सॉरी, कौरवी हो जाएगा। उसके बाद क्या है? ब्रज भाषा है, ध्यान देना, ब्रज भाषा है। क्या भैया? ब्रज भाषा है। उसके बाद देखो कन्नौजी है। उसके बाद क्या है? कन्नौजी है। उसके बाद लिखेंगे भैया बुंदेली है, बुंदेली है। और एक और भाषा लिखना, कौन सी? बांगरू। एक और कौन सी भाषा हो जाएगी? बांगरू। ध्यान से देखना, इसी बांगरू भाषा का अन्य नाम क्या बोल सकते सर? इसी बांगरू भाषा को हम हरियाणवी भी कहते हैं, हरियाणवी। इसे हरियाणवी भाषा के अंतर्गत भी रखते हैं, ध्यान देना। अभी आपको इस चीज को याद करना चाहिए कि सर पश्चिमी हिंदी पश्चिम में बोली जाती है। इसमें सबसे पहली बोली आप कौन सी बोलेंगे सर? खड़ी बोली, है ना। पश्चिमी जो हिंदी है उसमें अंतर्गत बोली खड़ी बोली। ये सॉरी, हरियाणवी बोली नहीं लिखेंगे, हरियाणी भाषा नहीं लिखेंगे, हरियाणी बोली लिखेंगे आप। यहाँ पे क्या लिखोगे? हरियाणवी बोली, हरियाणवी बोली। ठीक है, हरियाणवी बोली। ध्यान देना, क्या बोलोगे भैया? खड़ी बोली बोलेंगे, कौरवी बोलेंगे। खड़ी बोली, कौरवी। उसके बाद कन्नौजी। अब याद रखना, जो ब्रज भाषा मथुरा का क्षेत्र है वो कन्नौज ही साइड में है ना। कन्नौज, मथुरा, इटावा, है ना, ये सब उधर ही है। तो इन सब के जो क्षेत्र होंगे सेम ऐसे बोलेंगे आप, पहले ऐसे याद रखेंगे। हरियाणा भी दिल्ली के साइड में, दिल्ली एनसीआर के साइड में हरियाणा भी आ जाएगा, है ना मेरे भाई। तो यहीं से आप उठाएंगे भाषा। पहले एक तो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी भाषा बोलोगे सर? सबसे पहले बोलूंगा खड़ी बोली। और खड़ी बोली से वहीं से हम बोल के आएंगे ब्रज भाषा, ब्रज भाषा के करीब में आएंगे कन्नौजी। एक तो आएगा बुंदेली, बुंदेलखंड, और अगला क्या? बांगरू। बांगरू हरियाणा में बोली जाती है। तो आपको याद हुआ होगा, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत सर सबसे पहले खड़ी बोली, खड़ी बोली का अन्य नाम बोलते कौरवी। उसके बाद जो भाषा हो जाएगी वो कौन सी होगी मेरे भाई? तो बोलेंगे भाई कौरवी के बाद आएगा, कौरवी के बाद आएगा ब्रज भाषा। और ब्रज भाषा के बाद कौन सी भाषा हो जाएगी सर? ब्रज भाषा के बाद हो जाएगी बुंदेली, कन्नौजी। सॉरी, बुंदेली कहाँ इसमें रखेंगे? रखेंगे, हाँ भैया बुंदेली रखेंगे। बुंदेली, कन्नौजी और बांगरू, याद होगा। ब्रज भाषा, बुंदेली, कन्नौजी और बांगरू, ये भाषाएं हो जाएंगी किसके अंतर्गत सर? पश्चिमी अंतर्गत। अच्छा, पश्चिमी हिंदी किस किस अपभ्रंश से आती है सर? सौर सैनी अपभ्रंश की है। अभी हमने लिखा किस अपभ्रंश के अंतर्गत आती है सर? सौर सैनी अपभ्रंश के अंतर्गत आती है। तो ये सौर सैनी अपभ्रंश के अंतर्गत बोलियां हो जाएंगी पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत। ठीक है, आगे एक और बनाते हैं, लिखेंगे अगला मेरे भाई मागधी अपभ्रंश। आपने इसको देख लिया, अगला हम देखेंगे मागधी अपभ्रंश, है ना। मागधी अपभ्रंश के अंतर्गत कौन सी आती है? अगर आप पढ़े तो बिल्कुल बताएंगे। मागधी अपभ्रंश,
मागधी अपभ्रंश के अंतर्गत कौन सी बोली आती है? ध्यान से देखो और बताओ। तो ध्यान देना मेरे भाई, मागधी अपभ्रंश के अंतर्गत कौन सी आती है? तो तीन भाषा मगही, मैथिली और, देखो ध्यान से, मागधी अपभ्रंश के अंतर्गत बिहारी लिखो। कौन सा? सॉरी मेरे भाई, यहां पे लिखेंगे कौन सी भाषा? बिहारी। यहां लिखो बिहारी। और बिहारी में आप कौन सी तीन भाषाएं लिखना है ना? बिहारी के अंतर्गत तीन भाषा लिखना। वो कौन कौन सी होगी सर? यहां पे लिखेंगे मालवी, मगही हाँ, मगही, मैथिली, भोजपुरी। यहां लिखेंगे मगही, मगही हो जाएगी, मैथिली हो जाएगी, मैथिली हो जाएगी, और कौन सी? भोजपुरी हो जाएगी, भोजपुरी हो जाएगी। मगही, मैथिली, भोजपुरी। जबकि एक और भाषा लिखना, राजस्थानी भाषा, है ना? राजस्थानी भाषा, राजस्थानी भाषा के अंतर्गत कौन कौन सी आएंगी? तो सर राजस्थानी भाषा के अंतर्गत यहां भी कितनी बोलियां हो जाएंगी? तो यहां भी मेरे भाई चार बोली लिखेंगे। मालवी, मेवाती, क्या रखेंगे? मालवी है, मालवी है, मेवाती है ना? मालवी है, मेवाती है, मारवाड़ी है, क्या रखेंगे? मारवाड़ी रखेंगे, मारवाड़ी रखेंगे, और डूढारी रखेंगे। और कौन सी हो जाएगी? डूढाड़ी, या इसी को, डूढाड़ी को क्या बोलते हो आप? एक और नाम जानते हैं इसका, जयपुरी, क्योंकि राजस्थान की राजधानी भी जयपुर है। ठीक है, तो राजस्थानी के अंतर्गत कितनी बोलियां भैया? चार बोलियां, मालवी, मेवाती, मारवाड़ी और डूढारी। ठीक है। मागधी के अंदर बिहारी, बिहारी के अंतर्गत मगही, मैथिली, भोजपुरी। मैथिली में मैथिल कोकिल विद्यापति को नाम दिया गया है ना? एक चीज और ध्यान देना, ये हो गई भाषा। अगली एक उपभाषा लिखना मेरे, पूर्वी हिंदी, पूर्वी हिंदी। अब बताओ पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कितनी भाषाएं आती हैं? सॉरी, कितनी बोलियां आती हैं? पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कितनी बोलियां आती हैं? तो आपको याद होना चाहिए सर, पूर्वी बोली के अंदर अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। क्या बोलोगे? अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। इसके अंदर तीन बोलियां, एक आता अवधी, एक होता है मेरे भाई बघेली, एक क्या होता है? बघेली, और एक होता छत्तीसगढ़ी। एक कौन सी भाषा हो जाएगी मेरे भाई? छत्तीसगढ़ी, छत्तीसगढ़ी। एक और भाषा लिखेंगे लास्ट में, पहाड़ी हिंदी। कौन सी? पहाड़ी हिंदी लिखेंगे। ये पूरा यहीं कंप्लीट कर लो, पहाड़ी हिंदी। और पहाड़ी हिंदी के अंदर कितनी बोलियां? तो याद ना सर, दो बोलियां आती पहाड़ी अंतर्गत, एक गढ़वाली आती, दूसरी कुमाऊनी आती है। एक क्या हो जाएगी भैया? गढ़वाली, एक हो जाता है गढ़वाली, और दूसरी कौन सी भाषा हो जाएगी? कुमाऊनी, कुमाऊनी। आप इसको लिख लेंगे अब, एक गढ़वाली, दूसरा कुमाऊनी। दूसरा कौन सा? कुमाऊनी। ध्यान से देखेंगे, इतनी भाषाओं को आप बिल्कुल नोट करेंगे मेरे भाई। इसके बाद आगे बढ़ेंगे, है ना? ये लिख लो। ठीक है, आगे बढ़ चलें। कुछ अब ये देखो, यहीं तक इसको खत्म करेंगे। थोड़ा सा कुछ एग्जाम व्यू से लिख लो कुछ पॉइंट्स। देखो जैसे कुछ पॉइंट्स यहां पे हम लिख पाते हैं। परीक्षा उपयोगी तथ्य लिख लो। पहला तथ्य क्या लिखेंगे? एक एक पॉइंट करके लिख लो आप। सबसे पहला मेरे भाई लिखना कि गारो मेघालय राज्य की बोली है। यह सवाल यूपीएसआई में पूछा गया है। गारो मेघालय राज्य की बोली है, मेघालय राज्य की बोली है। आपको पता होगा सर, गारो खासी जयंतिया की वहां पहाड़ियां पाई जाती हैं, वहां पे जनजातियां भी होती हैं। आगे लिखेंगे आप कि बांग्ला त्रिपुरा राज्य की राजभाषा है। कौन सी? बांग्ला त्रिपुरा राज्य की, त्रिपुरा राज्य की राजभाषा है, त्रिपुरा राज्य की राजभाषा है। एक और पॉइंट मेरे भाई लिखना, एक और पॉइंट लिखना। क्या लिखोगे? विश्व हिंदी सचिवालय कहाँ स्थित है? तो आप लिखेंगे विश्व हिंदी सचिवालय, विश्व हिंदी सचिवालय कहाँ स्थित है?
तो सर विश्व हिंदी सचिवालय मॉरिशस में स्थित है। विश्व हिंदी सचिवालय मॉरिशस, सॉरी रापे छोटी की मात्रा, मॉरिशस, मॉरिशस में स्थित है, मॉरिशस में स्थित है। एक अगली और लिखेंगे, विश्व हिंदी, अच्छा विश्व हिंदी सचिवालय मॉरिशस में स्थित है। लिखेंगे अगला, केंद्रीय हिंदी निदेशालय का मुख्यालय, केंद्रीय हिंदी निदेशालय का मुख्यालय, केंद्रीय हिंदी निदेशालय, केंद्रीय हिंदी निदेशालय का मुख्यालय, मुख्यालय मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। मुख्यालय नई दिल्ली में, नई दिल्ली में स्थित है। मुख्यालय कहाँ पे स्थित मेरे भाई? तो नई दिल्ली में स्थित है। अगली भाषा, यहाँ पे एक और लिखना पॉइंट लिखना, केंद्रीय हिंदी संस्थान कहाँ पे स्थित है? अगर हम आपसे बोलेंगे केंद्रीय हिंदी संस्थान कहाँ पे स्थित है, केंद्रीय हिंदी संस्थान कहाँ पे स्थित है, बोलना आगरा में स्थित है। आगरा में स्थित है। ठीक है, और भी पॉइंट्स लिखो इसमें भी। एक और पॉइंट लिखो, देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ किया गया था? तो आपको याद होगा सर गुजरात में। तो देवनागरी लिपि का, देवनागरी लिपि का प्रयोग सर्वप्रथम, प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ भैया? जयभट्ट शिलालेख, यहाँ पे कलर थोड़ा सा चेंज करके रख लेते हैं। क्या लिखो? जयभट्ट के शिलालेख में मिलता है। कहाँ पे? याद रखें, जयभट्ट के शिलालेख में, जयभट्ट के शिलालेख, जयभट्ट के शिलालेख में मिलता है। जयभट्ट के शिलालेख में मिलता है। एक और पॉइंट लिखना, जयभट्ट का शिलालेख कहाँ पे है? तो आपको याद है भैया, जयभट्ट का शिलालेख गुजरात में स्थित है। यह गुजरात राज्य में स्थित है। गुजरात राज्य में स्थित है। गुजरात राज्य में स्थित है। और भी कुछ पॉइंट्स लिख लेंगे। ये नोट हो जाएगा ना कि गारो कहाँ की मेघालय राज्य की बोली है, बांग्ला त्रिपुरा राज्य की राजभाषा है। विश्व हिंदी सचिवालय कहाँ पे मेरे भाई? तो मॉरिशस में है। याद रखेंगे इस पॉइंट को। और केंद्रीय हिंदी निदेशालय का मुख्यालय तो नई दिल्ली आप बोलेंगे। जबकि इसके अगर हम पूछें संस्थान की बात, केंद्रीय हिंदी संस्थान, विश्व केंद्रीय हिंदी लिख सकते हैं? नहीं, बिल्कुल सही है, केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा में हो जाएगा। ठीक है, और देवनागरी लिपि का प्रयोग सर्वप्रथम किस शिलालेख से मिलता है? तो बोलोगे जयभट्ट के शिलालेख से मिलता है। और ये कहाँ मिलता है? तो गुजरात राज्य में मिलता है, गुजरात प्रांत में मिलता है। आगे नोट करेंगे आप, कुछ और पॉइंट्स नोट करेंगे मेरे भाई। एक अगला पॉइंट नोट करना, भारत की संपर्क भाषा, ध्यान देना, एक लिख रहा हूं भारत की संपर्क भाषा। अब बताना भारत की संपर्क भाषा कौन सी है? आप बताएंगे भारत की संपर्क भाषा कौन सी है, और आप ये भी बताना मेरे भाई विश्व की संपर्क भाषा कौन सी है। विश्व की संपर्क भाषा, तो बोलेंगे आप भैया भारत की संपर्क भाषा की अगर मैं आपसे बात करूंगा तो बोलेंगे भारत की संपर्क भाषा हिंदी है। जबकि विश्व की संपर्क भाषा कौन सी हो जाएगी? तो अंग्रेजी हो जाएगी। अब बिल्कुल इस पॉइंट को भी नोट कर सकते हैं। भारत की संपर्क भाषा कौन होगी? तो बोलोगे सर भारत की संपर्क भाषा हिंदी है। जबकि विश्व की संपर्क भाषा की बात करूंगा तो मेरे भाई अंग्रेजी है। वर्तमान में भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषाओं का क्रम याद रखो। एक और पॉइंट याद रखना, वर्तमान में भारत में बोली जाने वाली, वर्तमान में भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली, सर्वाधिक बोली जाने वाली
भाषाओं के क्रम, बोले जाने वाली भाषाओं के क्रम। तो अब इसके लिखेंगे क्रम। सबसे पहले कौन सी भाषा, सबसे ज़्यादा कौन सी भाषा बोली जाती है, तो बोलेंगे सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली मेरे भाई भाषा वो कौन सी, हिंदी है। सबसे ज़्यादा कौन सी भाषा, हिंदी बोली जाती है। उसके बाद कौन सी भाषा है, सबसे ज़्यादा हिंदी बोली जाती है। दूसरे नंबर मेरे बांग्ला बोला जाता है, ठीक है। तीसरे नंबर की बोली जाने वाली मराठी है। कौन सी भाषा, मराठी हो जाएगी। और चौथे नंबर पे तमिल है, तमिल भाषा बोली जाती है। और पांचवें नंबर पे कौन सी भैया, तेलुगु। ये 5 क्रम बिल्कुल याद रखेंगे। आप यहाँ भी लिख सकते हैं, आप एक पॉइंट बना के लिख सकते हैं। भारत में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा, सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा, बोली जाने वाली भाषा हिंदी है। आप यहां भी ऐसा मेंशन कर सकते हो, ठीक है। देखो ध्यान से एक बार, यहां तक क्लियर हो जाएगा ना मेरे भाई। सबसे ज्यादा हिंदी बोली जाती है, दूसरे नंबर बांग्ला बोला जाता है, तीसरे नंबर मेरे भाई मराठी बोली जाती है, और चौथे में तमिल, और पांचवें नंबर तेलुगु। बस यही एक पॉइंट याद रखना, भारत में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन सी, हिंदी। भारत की संपर्क भाषा कौन सी होगी, तो हिंदी है। विश्व की संपर्क भाषा कौन सी होगी, तो मेरे भाई अंग्रेजी हो जाएगी। तो ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ होगा। बस हम ये क्लास इतनी ही बड़ी रखेंगे मेरे भाई। अगली क्लास अगली वीडियो में आपको मिलेगी। तब तक मेरे भाई क्या करना, चैनल को और भी जितने यूपीएसआई के जो भी एस्पिरेंट हैं उन सबके पास पहुंचाने का प्रयास करना। और इस चैनल को भैया थोड़ा सा सब्सक्राइब और शेयर बना के रखना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा परिवार हो सके हम लोगों का। और एक चीज़ ध्यान देना, अगर आपको किसी भी प्रकार से इन सभी कंटेंट को, जितना भी आप बोर्ड की नोट्स देख रहे हो, अगर आप इसको चाहते हैं तो आप बिल्कुल मेरे भाई इस नोट्स को आप अपने कहाँ पे जाएंगे, तो टेलीग्राम चैनल पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगा आपको। तो टेलीग्राम से लेकर के नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर व्हाट्सअप नंबर यहाँ पे सामने दिया गया होगा, इस नंबर से भी आप अपने नाम को शेयर करेंगे और ग्रुप में ऐड ऑन कर देंगे यूपीएसआई के, वहाँ से आप कंटेंट को लेते रहेंगे। तो ठीक है मेरे भाई, यहीं तक आज हम रखेंगे, और अगली जो वीडियो मिलेगी वो आपको अगले क्रम में मिलेगी। आप जितना ज़्यादा सपोर्ट करके जितनी जल्दी आगे लेके आएंगे चैनल को, उतना ही जल्दी से हम लाइव क्लास ले लेंगे। क्योंकि अभी भी जो भी संस्थानों में पढ़ा रहा था वो ऑफलाइन ही थी, लेकिन अब ऑनलाइन संस्थान से हम लोग जुड़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो थोड़ा सा सपोर्ट करेंगे। और ऑनलाइन के क्षेत्र में, ऑनलाइन की दुनिया में अभी हम बिल्कुल नए हैं मेरे भाई। तो इसमें आपका साथ और आपके सहयोग से हम लोग एक बड़ा कदम अब की बार उठाएंगे। और यूपी पुलिस में और यूपीएसआई में, है ना, वहाँ पे अगर यूपीएसआई की मैं बात आपसे करूँगा, यूपी पुलिस की मैं आपसे बात करूँगा मेरे भाई, यूपीपी में तो लगभग ये 36 से 37 क्वेश्चन वहाँ पे 37 क्वेश्चन वहाँ पे बनते हैं, 36 गलत माना जाएगा, और यहाँ पे 40 क्वेश्चन यूपीएसआई में बनते हैं। तो मेरा ये कमांड होगा मेरे भाई, ये 40 क्वेश्चन यहाँ के और 37 क्वेश्चन यहाँ के 100% तरीके से कवर किया जाए। तो आप मेरे साथ जुड़ना ना भूलें, ठीक है ना मेरे भाई।